नाउ अगेन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यू करते हैं और हमने पिछले टर्न पे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एमओडी के बारे में आपको आइडिया दिया था और दो एमओडी हमने वहाँ डिफाइन किए थे, एक आइडियल एमओडी एंड अदर इज एसपी मिक्सिंग एमओडी। अब उसी के आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है? तो देखो ध्यान से, तो आइडियल एमओडी एंड व्हाट एसपी मिक्सिंग। व्हाट वाज आइडियल एमओडी? तो आइडियल एमओडी अपने पास कुछ इस तरीके का था, लाइक कौन कौन से ऑर्बिटल थे? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। ये अपना आइडियल एमओडी था और इसकी पोजीशन उठा के यहाँ रख देंगे तो एसपी मिक्सिंग एमओडी आएगा। सो वी हैव एसपी मिक्सिंग एमओडी एज सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर कुछ इस तरीके से पाई 2py, पाई 2pz, दिस इज सिग्मा 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। ये है एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है? आप देखो, अब इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि कैसे अपने को भरना है। अब एक बात हमें और ध्यान रखनी है जो इम्पॉर्टेंट है कि एमओडी ऑफ एन आयन इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स न्यूट्रल यूनिट, ठीक है? अब ध्यान रखिएगा, ये एसपी मिक्सिंग वाला एमओडी जनरली एप्लीकेबल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 और ये एप्लीकेबल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। और एक बात हम क्या बोल रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से सुननी है ये बात। वो क्या बोल रहे हैं कि एमओडी ऑफ एन आयन इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स न्यूट्रल यूनिट। न्यूट्रल यूनिट इसका मतलब ये है कि A2 प्लस हो या A22 प्लस हो या A2 माइनस हो या A22 माइनस हो, इन सब का एमओडी का सोर्स A2 होगा। ये सारे एमओडी A2 से ही आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन गिनने की ज़रूरत नहीं है। यानी डिसीजन एमओडी का ये है या ये कौन लेगा? A2। इसी तरह आप हेट्रोन्यूक्लियर के लिए बोल सकते हैं कि अगर अपने पास कोई हेट्रोन्यूक्लियर सिस्टम है AB प्लस, AB2 प्लस या AB माइनस, AB2 माइनस या और भी कुछ जो भी चार्जेस हों, तो इस केस में क्या हो जाएगा? द एमओडी ऑफ दीज इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स न्यूट्रल यूनिट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये है, या इसी को हम कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं कि एमओडी का डिसीजन आप लेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, और भरने आपको इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्योंकि एटम्स हैं, एक्चुअल फिलिंग किसी करनी इलेक्ट्रॉन, लेकिन डिसीजन किसके भी हाथ पे लेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन इक्वल टू 14 देन दिस, एंड इफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 14 देन दिस। लेकिन भरने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ध्यान रखना। या आप इसी बात को इस तरह से बोल सकते हैं जो हमने आपको बोली कि एमओडी ऑफ एन आयन इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स न्यूट्रल यूनिट, ठीक है? अब देखो ध्यान से, जैसे O2 है 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन, तो एक बात क्लियर है कि O2 प्लस में भले इलेक्ट्रॉन 15 है, O2 2 प्लस में भले इलेक्ट्रॉन 14 है,
लेकिन प्रोटॉन अभी भी 16 एंड 16 है। तो या तो आप ये लाइन बोल दें कि MOD ऑफ एन आयन इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स न्यूट्रल यूनिट, या आप ऐसे बोल दें कि डिसीजन मेकिंग एजेंसी इज प्रोटॉन और भरने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो गए, यानी O2 का MOD अपने को कौन सा MOD काम आना है, इन सभी यूनिट्स के लिए, चाहे वो O2 माइनस हो चाहे O2 2 माइनस हो। अगेन वी हैव व्हाट, 17 इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल 16 प्रोटॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल 16 प्रोटॉन्स। इन सब केमिकल यूनिट का MOD कहाँ से आएगा, O2 के MOD से। और O2 को कौन सा MOD होगा, आइडियल MOD। तो इन सबके MOD का सोर्स आइडियल MOD है। इलेक्ट्रॉन भरने हैं बट डिसीजन प्रोटॉन लेगा। तो ये ध्यान लेना है कि इसी को हम लोग बोलते हैं MOD ऑफ एन आयन इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स न्यूट्रल यूनिट। अगर हम ले लें N2 14 इलेक्ट्रॉन्स तो 14 प्रोटॉन, यानी डिसीजन कौन लेगा, 14 प्रोटॉन। तो 14 प्रोटॉन होंगे, तो यहाँ पे अब हमें sp मिक्सिंग वाला MOD यूज करना है। चाहे अब आप NO2 प्लस बनाएं, चाहे NO2 2 प्लस बनाएं, चाहे N2 माइनस बनाएं, चाहे N2 2 माइनस बनाएं, इन सभी का MOD N2 से डिराइव्ड होगा। इन सभी का MOD, या ये लाइन आप ध्यान रख लें। तो देखो ध्यान से, और ये सब करने के बाद अब जैसे O2 है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक ओरिजिन जो हुआ है, इट इज फॉर एक्सप्लेनिंग द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को ही एक्सप्लेन करने के लिए ये हुआ है। एक्सपेरिमेंटली पाया गया, देखिएगा एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि नॉर्थ एंड साउथ पोल का मैग्नेट लें और इसके बीच में अगर भर दिया जाए, नाउ इन दिस केस वी आर फिलिंग लिक्विड ऑक्सीजन, और एक बार नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में भर दिया गया लिक्विड नाइट्रोजन, तो ये पाया गया कि लिक्विड नाइट्रोजन परसिस्ट फॉर आवर्स, कई घंटों तक इसमें बनी रहती है, और लिक्विड नाइट्रोजन इमीडिएटली खाली हो जाता है स्पेस। तो ये परसिस्ट करता है, इसका मतलब O2 इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, सो इट इज मस्ट बी व्हाट, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये अपने को पहले पता है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। N2 में स्पेस थोड़ी देर में ही खाली हो जाता है, इसका मतलब N2 मॉलिक्यूल आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो इसका मतलब N2 मस्ट बी व्हाट, बोलो, डाईमैग्नेटिक। और डाईमैग्नेटिक सिस्टम हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डाईमैग्नेटिक सिस्टम हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि O2 इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक। This is experimental observation. O2 persists between the poles of magnet for long time, but N2 after few minutes it evacuates the space, छोड़ के चली जाती है। तो इस तरीके से अब ये एक्सप्लेन करना था, लेकिन लाइनस पाउलिंग की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि लाइनस पाउलिंग के हिसाब से O डबल बॉन्ड हो, O हैज व्हाट, 2 अनपेयर्ड, और दोनों के दोनों बॉन्डिंग में पेयर हो गए हैं, बाकी 2 लोन पेयर बचे हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये इसके अकॉर्डिंग, यानी VBT अप्लाई करें तो VBT के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन शुड बी व्हाट, डाईमैग्नेटिक। और अगर VBT अप्लाई करें नाइट्रोजन में तो N ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ 3 अनपेयर्ड होते हैं और तीनों पेयर्ड, और ये बॉन्ड बन गए, sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, एक लोन पेयर भी आ गया, एंड इट इज डाईमैग्नेटिक। तो N2 में तो VBT एक्सप्लेन कर लेती है, VBT ने एक्सप्लेन कर दिया है N2 को, इट इज डाईमैग्नेटिक, और एक्सपेरिमेंटली कंफर्म भी हो गया कि वो डाईमैग्नेटिक है। लेकिन O2 में गड़बड़ हो गई,
पूरी की पूरी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट VBT फेल्स टू एक्सप्लेन दिस सिंपल मॉलिक्यूल O2। इस O2 को ही एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई है। यानी इतनी बड़ी बड़ी कहानियां एक सिंपल मॉलिक्यूल पे फेल हो गई हैं। N2 के लिए सही आया है, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाट O2। और यही रीजन है, देखिएगा कितनी खास बात है कि मान लो ये अर्थ है और हमें मालूम है कि अर्थ की भी अपनी क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। या थ्योरेटिकली हम लोग क्या मान लेते हैं कि अर्थ में एक ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। वी अज्यूम व्हाट, अ जायंट बार मैग्नेट इज बरीड इनसाइड द अर्थ हैविंग साउथ पोल टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड सो ऑन। तो अर्थ की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसीलिए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। बहरहाल वो तो ठीक है अपनी जगह। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि O2 ऑक्सीजन एंड ओजोन O3, तो O2 इज पैरामैग्नेटिक एंड ओजोन इज डाईमैग्नेटिक एज पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर डाईमैग्नेटिक। क्योंकि हम सभी केमिकल में क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करते हैं। यही तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी थी कि हमारी वैलेंसी किससे गाइडेड थी, पेयरिंग इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो O2 एंड O3 मॉलिक्यूल, O2 इज पैरामैग्नेटिक सो अट्रैक्टेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, O3 इज डाईमैग्नेटिक सो रिपेल्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। Although ozone is heavier than oxygen, होना क्या चाहिए था, यानी अगर VBT सही होती, अगर VBT थ्योरी सही होती तो ओजोन नीचे होती और ऑक्सीजन ऊपर होती। दिस इज लाइक दिस, बिकॉज ओजोन इज हैवियर और हैवियर नीचे आ जाती। बट भगवान को ये मंजूर नहीं है, उनका नहीं है। O2 भले ही हल्की है, बट अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड देके क्या कर रहे हैं कि O2 इज क्लोज टू अर्थ, और इसीलिए अर्थ पे लाइफ सस्टेन है। जिस दिन ये हो गया, लाइफ तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओजोन इज कैंसर कॉजिंग, स्किन बर्निंग सेंसेशन, एक पॉइजनस गैस है। तो अच्छा हुआ VBT फेल हो गई। अगर VBT इसके अकॉर्डिंग O2 डाईमैग्नेटिक हो जाता तब तो समस्या खड़ी हो जाती। तो कभी कभी पूछेंगे, ऑल दो ओजोन इज हैवियर देन ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इन द अपर लेयर। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड ओजोन इज डाईमैग्नेटिक। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसी को एक्सप्लेन करना था, और O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने ये वाला MOD यूज किया। तो अब O2 को एक्सप्लेन करने के लिए MOD कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 4 6 8 2 10। अब अप्लाई करेंगे हुन्स रूल, 11 12 13 14 15 एंड 16। ये है MOD ऑक्सीजन का। और इन ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन शॉर्ट वी कॉल्ड एज HOMO, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस हायर एनर्जी का, सबसे ज्यादा हायर एनर्जी का। ऑक्युपाइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, और इसको बोलेंगे, वी कॉल दिस एज लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है अपना MOD ऑफ O2 मॉलिक्यूल विच इज आइडियल। यानी O2 के लिए अपने को आइडियल MOD की जरूरत है। तो ये देखिएगा, और क्योंकि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसलिए कभी कभी एक वर्ड और बोल देते हैं, क्या, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज सिंगली ऑक्युपाइड मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिसमें। तो कभी एक टर्म यूज किया जाए तो ध्यान रखिएगा। तो ये है MOD O2 का, और इससे कितनी शानदार बात एक्सप्लेन हुई। अब यहीं से एक बात हमें क्लियर हो गई क्या, एक वर्ड हम लोग डिफाइन करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर।
एंड बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा आएगी। दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ इन द सिस्टम। और एक बात आप लोगों को पता ही होगी, और देखिएगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो केमिकल यूनिट does not exist. केमिकल यूनिट does not exist। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर दो यूनिट्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, अगर दो यूनिट्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए? दो यूनिट्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, देन इन दिस केस बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक बात आपको आइडिया होगी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए? 3 आ जाए, इसका मतलब डायटोमिक सिस्टम, होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर, जो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें कौन सी बॉन्ड है बोलो? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। इसी बॉन्ड को हम लोग कभी कभी क्या, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। 3 ही से एक है, 3 ही से एक है। वी कॉल दिस एज 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर अगर हो जाए क्या? 2 हो जाए, इसका मतलब VBT से ड्रॉ करें तो इट मस्ट बिहेव डबल बॉन्ड। इट मीन्स 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाए मतलब सिंगल बॉन्ड है, इट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ जाए तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड वी कॉल 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाए, इसका मतलब सिस्टम में 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाए, इसका मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 नीचे बॉन्ड में और 3 ऊपर। वी कॉल्ड एज 2 सेंटर 5 इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड इज 2 टाइम्स बॉन्ड ऑर्डर। 3 का 2 टाइम्स 6, इसका 2 टाइम्स 4, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स। इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आ जाए, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड हैं और 1 इस तरह से है, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 ये 7। दिस कॉल्ड एज 2 सेंटर 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ऐसी बॉन्ड्स को हम लोग कभी कभी बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इन बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं इवन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, ऑड एंड इवन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये बॉन्ड ऑड 0 हो जाए तो सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। दिस इज अनदर वे। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 और बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात जो सबसे बड़ी ध्यान रखनी है वो ये है कि VBT में तो आप लोग क्या बोल देते हैं? VBT में तो आप लोग क्या बोल देते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड हुई तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड हुई तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड हुई तो 1 सिग्मा 2 पाई एंड सो ऑन। लेकिन MOT में बहुत ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ MOT बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। इसको हम लोग ऐसे और लिख सकते हैं, देखिएगा, व्हाट इज बॉन्डिंग? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन
पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा प्लस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन पाई, जिसको स्टार भी लिख सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो NB का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्डिंग प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन एंटी बॉन्डिंग एंड, इस तरह लिख सकते हैं। और इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? सिग्मा बॉन्डिंग माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बाई 2 प्लस पाई बॉन्डिंग माइनस पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग माइनस पाई एंटी बॉन्डिंग बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो दो टर्म आए हैं अपने पास, ये दिस इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड this is number of pi bond, number of pi bond। यानी सिग्मा पाई आप वो पुराना कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, इस तरीके से बताएंगे। और यहां फिर नए नए रिवोल्यूशंस होंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसमें सिर्फ पाई हो, ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसमें सिर्फ सिग्मा हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अपन O2 की बात कर रहे हैं, ये सारी बेसिक हो गई कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ बॉन्ड प्रेजेंट इन द डायटोमिक सिस्टम इज टोटल बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इफ बॉन्ड ऑर्डर 0 केमिकल डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, देन बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसको, अब ये O2 का MOD हमने बना लिया था, MOD ऑफ व्हाट? अब इसी तरह हम बना लेते हैं MOD ऑफ N2, MOD ऑफ N2। N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 15, तो सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं N2 में। तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे? 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। दिस इज इट्स हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, this is its lowest unoccupied molecular orbital, and there is no singly occupied molecular orbital। singly occupied इसमें कोई है ही नहीं, we don't have a singly occupied molecular orbital। अब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, so N2 is dimagnetic, VBT से भी आ गया और MOT से, but O2 is paramagnetic, it consists of 2 unpaired electrons like this and this, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे की बात क्या बोलते हैं कि O2 से अब हम अगर बढ़ें O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, देखें तो O2 2 प्लस में भले ही 14 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बट इन सब का MOD का सोर्स कौन रहेगा? O2 का MOD। O2 के MOD से ही निकालेंगे। अब O2 का ये है हाईएस्ट ऑक्युपाइड, तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर जो कि निकाल चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? टोटल बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो टोटल बॉन्डिंग कितने होंगे? 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज 2। अब जब O2 प्लस बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा, तो O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस हो रहा है? O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग से। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 बाई 2, द बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी, इसका 2 आया है तो इसका कितना आएगा? 2.5। यहां फिर से इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ही लॉस होगा, तो कितना आएगा? 10 माइनस 4 बाई 2, दैट वी कॉल्ड एज 3। यहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्युपाइड क्या? एंटी बॉन्डिंग। यहाँ क्या हो जाएगा? अब ये तो न्यूट्रल का केस है, तो 10 माइनस 7 बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 1.5। यहाँ 10 माइनस 8 बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 1। ये आ गया। आपसे कोई पूछ ले कि O2 2 प्लस का हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो ये 14 वाला मत देख लीजिएगा,
O2 2+ का MOD यहीं से आएगा जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दोगे। सो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलर ऑर्बिटल ऑफ O2 2+ इज पाई बॉन्डिंग टू 2py और पाई बॉन्डिंग 2pz है, ना कि ये 14 इलेक्ट्रॉन। इसलिए भरने इलेक्ट्रॉन है बट डिसीजन मेकिंग एजेंसी प्रोटॉन है। तो ये आ गया। नाउ व्हाट वी कैन अरेंज इन, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? O2 2+ की हो जाएगी। फिर किसका नंबर आएगा? O2+, फिर किसका नंबर आएगा? O2, फिर किसका नंबर आएगा? O2- एंड O2 2-। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? अगर बॉन्ड लेंथ बोले तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बोले तो बॉन्ड लेंथ O2 2+ की सबसे कम, ऐसे ऐसे करते करते O2 2- की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। और सबसे बड़ी खास बात जो बोलनी है कि अगर हमें निकालनी है कितनी सिग्मा और कितनी पाई बॉन्ड है O2 या जो भी सिस्टम है, तो इसी को क्या लिखोगे? व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्डिंग। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्डिंग। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, बोलो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है सिग्मा के लिए? 2, 4, 6। देखिए ध्यान से, बॉन्डिंग में 2, 4 एंड 6, दीज आर बॉन्डिंग सिग्मा। तो 6 इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा कितने? नाउ व्हाट एंटी बॉन्डिंग सिग्मा वी हैव? ये और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहाँ है? ये। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 माइनस बोलो 4/2। सो सिस्टम हैज, दिस इज 1 सिग्मा। नाउ पाई पे आ जाए। टोटल कितने पाई बॉन्डिंग है? पाई बॉन्डिंग 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पाई में 2, 4 माइनस 2/2। सो वी हैव 1 पाई। तो 1 सिग्मा 1 पाई। नाउ दिस मैचेस विद व्हाट? VBT। ये VBT से मैच कर गया कि एक डबल बॉन्ड, यानी एक बात क्लियर है कि O2 में डबल बॉन्ड होगी और एक सिग्मा और एक पाई होगी। यानी यहाँ पे VBT MOT दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं ये हमेशा ट्रू हो। तो ये बात समझ में आ गई। 1 सिग्मा एन 1 पाई भी आ गया। इसी तरह N2 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, N2 में कौन सा MOD यूज होना है? SP मिक्सिंग वाला MOD यूज होना है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना है, ये तो खैर कर ही लेंगे। N2 में अगर करें, अगर इसी क्वेश्चन को अपन N2 में अप्लाई करें तो देखो ध्यान से, आई एम अप्लाइंग हियर। N2 के केस में N2, फिर से N2 से N2+, N2 2+, N2-, N2 2-। अगर ऐसे अप्लाई करें तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2? इट इज 2, 4, 6, 8, 10। 10 बॉन्डिंग, 2 and 4। 4 एंटी बॉन्डिंग बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 3। और सिग्मा पाई टर्म्स में देखें तो कितने सिग्मा? 2, 4, 6 सिग्मा में है। और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा कितने? 2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बाई 2 प्लस ये तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गई। पाई बॉन्ड कितनी हो जाएंगी? कितने बॉन्डिंग पाई है? 4। एंटी बॉन्डिंग पाई 0। सो वी हैव दिस। फाइनली इट कम्स आउट टू बी, ये कितना हो जाएगा? 1 सिग्मा 2 पाई। अगेन वी इट कोइंसाइड्स विद, तो N2 में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी, N ट्रिपल बॉन्ड है, और एक सिग्मा, यानी N2 को स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो N2 कम्स आउट टू बी ट्रिपल बॉन्ड और इस कंसिस्ट ऑफ N, एक सिग्मा और 2 पाई। O2 इज लाइक व्हाट? O डबल बॉन्ड, इट कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है पैरामैग्नेटिक, ये बात ध्यान रखिएगा, है ये पैरामैग्नेटिक, ये डाईमैग्नेटिक। अब N2 से N2+, सो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलर ऑर्बिटल क्या हो गया? ये हो गया। इलेक्ट्रॉन यहीं से, यहीं इलेक्ट्रॉन लॉस बॉन्डिंग से होना है। तो बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या सिचुएशन आएगी यहाँ पे?
इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग से अगर लॉस हुआ ये कितना था 10-4 था, अभी 9-4 हो जाएगा, इट इज 2.5। फिर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, 9 था तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8-4 4/2 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस का। N2 प्लस के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हाईएस्ट ऑक्युपाइड, अब ये दोनों हो जाएंगे। नौ N2 माइनस का बहुत खास ध्यान है, अब इलेक्ट्रॉन N2 तो यहाँ, N2 माइनस होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एंटी बॉन्डिंग में, तो यही करेक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा 10-5/2, अगेन इट इज 2.5। फिर N2 2 माइनस इलेक्ट्रॉन फिर एंटी बॉन्डिंग में, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 6, 10 - 6 इज 4, इट इज 2। ये है बॉन्ड ऑर्डर। तो 3, 2.5, 2, 2.5, 2। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि कई सारी यूनिट्स जो हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो ऐसे केस में जहां बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, देन बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर। अगर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज करें, इफ यू अरेंज दिस इन अकॉर्डेंस विद बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हुआ 2.5, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, सॉरी 3, तो N2 में सबसे ज्यादा, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज सबसे कम बॉन्ड लेंथ। फिर आ गए अपन 2.5, 2.5 में दो ऑप्शन अपने पास हो गए, 2.5 में एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। नो अब इसमें देखिए N2 प्लस जब बनाएंगे, ये है N2 प्लस, तो इसमें ये N2 प्लस आ गया, ठीक है। अब ये भी 2.5 और ये भी 2.5। अब N2 प्लस में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 4 नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 4। N2 ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखें एंटी बॉन्डिंग में 2 एंड दिस 2, 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। N2 माइनस में कितने हो जाएंगे 2, 4, अब ये हो जाएगा N2 प्लस का हो गया, और ये हो गया N2 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 5, और 5 हो गए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। N2 2 प्लस और N2 2 माइनस देखें, N2 2 प्लस अगर कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन सब लॉस्ट। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे 2 and 4, तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 4, लाइक दिस, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, और N2 2 माइनस कर लेंगे तो यहां भी इलेक्ट्रॉन ऊपर चले आएंगे। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें 2, 4 और ऊपर 6 हो जाए। तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट इज ऑर्डर फाइनली 2.5 में दो ऑप्शन, एक में 5 एंटी बॉन्डिंग, सो व्हाट इज नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट कब होगी, इट इज N2 प्लस। अगला नंबर किसका आएगा N2 माइनस। दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, बट यहां पे एंटी बॉन्डिंग 5 है और यहां पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए फिर आ गए अपन किस पे, बॉन्ड ऑर्डर 2 पे। तो अब किसका नाम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2 में N2 2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर 2 और N2 2 माइनस भी बॉन्ड ऑर्डर 2, लेकिन यहाँ एंटी बॉन्डिंग 4 हैं और यहाँ एंटी बॉन्डिंग 6 है। तो ये है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, इस तरह से निकालेंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे H2 प्लस H2 माइनस के लिए। H2 में कैसा आएगा, अब H2 में तो दो ही यूज होने, H2 में तो यहीं तक गया। अगर H2 का बनाओगे तो क्या बनाओगे, सिग्मा 1s सिग्मा NT, बस इतना ही। H2 में दो इलेक्ट्रॉन, तो ये, तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर 1। H2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर 0.5। लेकिन जब H2 माइनस बनाओगे तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ जाए, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर नाउ 2 - 1, दैट इज 1, एंड फिर से 0.5 आ गया। तो जब जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए बट स्टिल वी हैव टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ, देन ओनली वे इज व्हाट, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर देखें तो ये हो जाएगा H2, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। अब दोनों में कॉम्पिटिशन हो जाएगा,
H2 प्लस और फाइनली H2 माइनस। इसका भी 0.5, बट इट हैज़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0। तो ये अपने को ध्यान रखना है। सिग्मा पाई कैसे डिटरमाइन करते हैं और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ये सब कैसे कंपेयर करते हैं। नाउ देखें नेक्स्ट, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं sp मिक्सिंग MOD की। sp मिक्सिंग MOD की देखो बात कर लेते हैं। क्या क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि एक नया MOD दिया जाए, तो देखो ध्यान से क्यों ज़रूरत पड़ी वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और जैसा अपने को मालूम है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, एनर्जी E. This we called as आइडियल MOD, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखो क्या है sp मिक्सिंग, ये तो आइडियल MOD है, और sp मिक्सिंग वाला अपना कौन सा केस था? sp मिक्सिंग MOD में आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये इस तरह से सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। तो देखो इसको ध्यान से, गड़बड़ कर दी। ये गड़बड़ी स्टार्ट होती है, दो बेतुके से मॉलिक्यूल हैं C2 एंड B2, C2 एंड B2। तो C2 B2 में गड़बड़ क्या है? C2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। अगर C2 में आइडियल MOD यूज किया जाए, C2 में क्या यूज किया जाए? आइडियल MOD। तो 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12। यानी C2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए थ्योरेटिकली, बट डाईमैग्नेटिक है इट इज एक्सपेरिमेंटली। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। एक्सपेरिमेंटली इट इज डाई। अब एक्सपेरिमेंट तो गलत होता नहीं, थ्योरी गलत हो सकती है, जो दिख रहा है उसको कैसे गलत कर दें? तो मालूम पड़ा है डायमैग्नेटिक, इट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। तो साइंटिस्ट लोगों को बड़ा अजीब लगा। फिर एक मॉलिक्यूल आया B2, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन भरे हमने। चलो 2, 4, 6, 8, 10। अब ये दोनों हट जाएंगे। अब हट जाएंगे तो क्या हो गया? ये सब पेयर्ड हो गए। तो ये क्या आ गया? इट शुड बी व्हाट? बोलो, डाईमैग्नेटिक थ्योरेटिकली, बट इट इज पैरामैग्नेटिक। आया एक्सपेरिमेंटली, ये पैरामैग्नेटिक आ गया एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली इट शुड बी। अब बड़ा साइंटिस्टों को अजीब लगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से। और बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया। चलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा कार्बन वाले केस में? जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, टोटल बॉन्डिंग 2, 4, 6, 8, 10। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने? 2 एंड 4। 4 एंटी बॉन्डिंग बाई 2। सो बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12।
टोटल बॉन्डिंग इज 2, 4, 6, 7, 8 sir. 8 bonding. Anti-bonding is 4, so it comes out to be 2. The bond order is what? 2. और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? अगर इस केस में निकालें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग and 4 electron in anti-bonding by 2, so it comes out to be 2, 4, 6 electrons. 6 electron in bonding and 4 electron in anti-bonding by 2, it comes out to be 1. तो ये आ गई सिचुएशन. अब ये एक्सपेरिमेंटली तो गलत हो गया हिसाब किताब सारा का सारा. हमें लग रहा है कि इट शुड बी व्हाट, पैरामैग्नेटिक, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पाया डायमैग्नेटिक. इसमें लग रहा है कि डायमैग्नेटिक, तो एक्सपेरिमेंटली आ गया पैरामैग्नेटिक. अब साइंटिस्ट लोगों को बड़ी झंझट हुआ कि कैसे एक्सप्लेन करें. उन्होंने तो एक ही एमओडी दिया था, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एसपी मिक्सिंग एमओडी आया. और ये बेस्ड है, एक फिनोमेना होता है, उसको बोलते हैं एसपी मिक्सिंग फिनोमेना, जो एक सिमेट्री रूल पर बेस्ड है. वो क्या है वो अब इस क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, बट इससे एक ही झंझट आता है कि ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2px की पोजीशन ये हो जाती है कुल मिला. अब देखो जरा इसमें भर के देखें, अगर इसमें भरें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? पहले केस में मान लो C2 12, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, यानी ये बात सही आ गई, एक्सप्लेन हो गया इससे. और अगर हम ये भरें 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला केस, ये तो C2 हो गया, और B2 भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा लेंगे यहाँ से, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इस एमओडी से एक्सप्लेन हो जाएगी. तो बेसिकली इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए नया एमओडी दिया था, बाद में पाया गया तो ये तो और भी कई जगह एप्लीकेबल है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बोलने जा रहे हैं वो ये नहीं है, वो तो ठीक है इसमें आ गया. अब आते हैं, मान लो C2 की बात करते हैं पहले. तो ये हो गया अपना C2, ठीक है. C2 का हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर अभी भी वही, क्योंकि ऑर्बिटल यूज तो वही है. कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2, 4, 6, 8 बॉन्डिंग एंड 4 एंटी बॉन्डिंग. कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पे फर्क पड़ा था, ठीक है. देख लीजिएगा ये C2 है आइडियल केस में. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4, 6 और ये 8 है. और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, लाइक दिस. और वैसी सिचुएशन यहाँ पर भी है, ठीक है. पहले ये भर गया था, अब ये भर गए, बस इतना ही फर्क आया, इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं आया, और दोनों में ही सेम. अब हमारा क्या कहना है कि C2 में चलो निकालते हैं. C2 वाले केस में सिग्मा पाई निकालना अपने को, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मतलब C डबल बॉन्ड C है. बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब C डबल बॉन्ड C है. अब देखिए कितने सिग्मा कितने पाई है इसके अंदर. तो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड इन दिस? कितनी सिग्मा बॉन्ड आएंगी? टोटल सिग्मा बॉन्डिंग 2, 4. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितनी हो जाएंगी? टोटल कितने बॉन्डिंग? 4. 2 and 2, 4. एंटी बॉन्डिंग भी 2 and 2, 4. 4 minus 4 by 2, that is 0. मीन्स नो सिग्मा बॉन्ड. पहली बार ये केस हुआ है कि सिस्टम में 2 बॉन्ड हैं लेकिन सिग्मा नहीं है. वीबीडी क्या कहती है कि सिस्टम में जब भी डबल बॉन्ड होगी तो एक सिग्मा और एक पाई. दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नाउ पाई बॉन्ड देखें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर इसमें देखें तो कितने पाई बॉन्डिंग है अपने पास? ऊपर ही है 2 and 2, 4. 4 minus 0 by 2, that is 2 पाई बॉन्ड. यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है. C2 मॉलिक्यूल एक ऐसा डायटोमिक सिस्टम है जिसमें डबल बॉन्ड तो है लेकिन दोनों पाई हैं, सिग्मा नहीं है. तो ये आप ध्यान रखिएगा. और इसी तरह B2 में देखें, B2 में अगर देखें
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड B2 में कितने आएंगे, कितने बॉन्डिंग, 2 4 बॉन्डिंग एंड 4 एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। B2 में 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे बस। तो सिग्मा के लिए 4 - 4 दैट इज 0। और एंटी बॉन्डिंग पाई के लिए देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा, कितने पाई बॉन्ड, 2 -0/2 1 पाई, यानी दिस सिस्टम हैज बी बॉन्ड और पहली ही बॉन्ड पाई है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ध्यान रखिएगा, पहली ही बॉन्ड इसमें पाई है, ठीक है। और सबसे जो बड़ी और बात हम आपको बताते हैं कि चलो इसका क्या फायदा हुआ, वो एक बार और देख लो। ये सब तो एक्सप्लेन हो ही गए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ MOT ओवर VBT इज, देखिएगा कि चलो हम O2 और N2 की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, O2 और व्हाट, N2। तो देखो ऐसे एक बात दिखाते हैं फिर से, आप जरा ध्यान दीजिएगा। O2 क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, इस तरीके से। इस तरीके से 1s2 2s2 ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन एटम, ये भी ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना कि जब ऑर्बिटल्स बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, ये दोनों इंटरफियर करेंगे तो क्या बनाएंगे, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये दोनों इंटरफियर करेंगे तो क्या बनेगा अपने लिए, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये इंटरफियर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ठीक है। इसको देखिएगा, लेट्स से px और px इंटरफियर किए, इस तरह से बना लेते हैं, px एंड px इंटरफियर करे तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, सिग्मा 2px, py करेंगे तो पाई 2py पाई 2pz, फिर इसी तरह पाई एंटी बॉन्डिंग 2py पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। हम एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे, और ये एनर्जी का ऑर्डर है 2 4 6 8 10, फिर 11 12 13 14 15 और 16। तो ये O2 मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट, O2 एटम की एनर्जी स्टेट है, और ये O2 मॉलिक्यूल, जिससे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि O2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, और O2 में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, O2 मॉलिक्यूल की। इसीलिए हम बोल देते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O एटम। O एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इसकी लेसर एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होना, इसकी हायर एनर्जी। इसी तरह का आप हिसाब किताब अगर करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के लिए, नाउ ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के लिए देखिएगा, नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा अपने लिए, व्हाट वी कैन राइट, 1s2 फिर से 2s2 और ये 2p3, ये 2px मान लिया, ये 2py, ये 2pz, ऐसे यहाँ बना लिया 1s2 2s2 और ये 2p3, ये 2px 2py 2pz। अब इन सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, ये है सिचुएशन। अब देखिएगा
1s इंटरफियर करेंगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब sp मिक्सिंग हो जाने से क्या होगा, ये है पाई 2py, पाई 2pz, और ये आएंगी पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। अब जो इंपॉर्टेंट बात हम बोलने जा रहे हैं, ये है एनर्जी सिग्मा 2px की, और ये है इनकी एटॉमिक नाइट्रोजन की एनर्जी लेवल। यानी सिग्मा 2px इनके बीच में नहीं है एग्जैक्टली, कि इसके बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में बना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये पॉइंट बहुत ध्यान है, सिग्मा 2px इस लेवल से नीचे है, ना कि इसके बाइसेक्टर पे है। और यही sp मिक्सिंग है जो एक्सप्लेन करती है कि एनर्जी लेवल इससे नीचे आएगा। ये नहीं कि इनके दोनों भी, हम लोग कैजुअली जब बना देते हैं, वो ठीक है कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी सेम आ जाए, लेकिन यहाँ पे पोजीशन ये है। इसीलिए N2 और N में अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए तो N में हाफ फील्ड है, इट इज हाफ फील्ड है, और N2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कहां तक भरोगे, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो N2 में इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस होगा, N में यहां से लॉस होगा, ऑल दो N इज हाफ फील्ड, इसलिए N2 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। N2 की आयनाइजेशन एनर्जी N से, ऑल दो N इज, तो रिलेटिव एनर्जी हम कंपेयर करें उन ऑर्बिटल्स की जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होना है, तो ये आ जाएगा ऑर्डर। इसलिए सबसे लोअर एनर्जी अपने को मिल जाती है किसकी, N2 की। इसलिए फाइनल ऑर्डर अपने लिए क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, फाइनल N2 में ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी N2 की आएगी सबसे ज्यादा, फिर किसका नंबर आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी N, इट इज हाफ फील्ड, फिर आयनाइजेशन एनर्जी O, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी O2। ये है फाइनल ऑर्डर। यहां पे हाफ फील्ड, ये आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, और यहां पे रीजन लिख देते हैं क्या, ये ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब और एक खास बात यहां पे नोटिस करिएगा कि N2 वाले केस में देखो, ये एनर्जी नीचे, एनर्जी हायर, यानी N2 मॉलिक्यूल में N ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा और ये पाई और ये पाई, बट पाई वाले की एनर्जी नीचे है, सिग्मा वाले की एनर्जी हायर है। इसलिए इन केस ऑफ N2 व्हाट, पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। ये भी VBT के अगेंस्ट फिनोमेना, सिग्मा VBT क्या कहती है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो ये सबसे बड़े बड़े विनिंग फैक्टर हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, तो ये सब ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक ऑब्जेक्शन किया, वो भी आप देख लो। कुछ साइंटिस्ट लोगों के लिए बोलते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज बेसिकली द फिनोमेना शोन बाय वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन इज बेसिकली द फिनोमेना ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो कभी कभी इनर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, नहीं। अब जैसे ये देखें, O2 वाला ही केस चलो देख लेते हैं। तो इसमें ये कौन सा शेल हो गया, K शेल, और ये कौन सा शेल हो गया, L, ये कौन सा शेल हो गया, K, ये कौन सा शेल हो गया, L। इसका मतलब क्या हुआ कि K और K हो गया इनर शेल, L शेल के ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना चाहिए इन दी। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं
बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। मोल्गर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, इसलिए सम साइंटिस्ट इसको हटा हटा करके यहां के और के लिख देते हैं, मतलब के शेल एंड के शेल, ऊपर मोल्गर ऑर्बिटल। तो कभी के और के लिखे जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से ही ये बनवा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे हमें बनाना है क्या, क्लोरीन, क्लोरीन। सो क्लोरीन इज व्हाट, 1s2 2s2 बोलो, 2p6 3s2 3p5. Another chlorine atom is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. तो अब क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरेंगे, ये तो हो गया के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल। ये के शेल, ये एल शेल और ये कौन सा हो गया, एम शेल। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन शुड अकर इन एम शेल। तो इसको ऐसे लिख देंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 17 एंड 17 34। तो 2 4 तो ये कंज्यूम हो गए, 2 और 2 4, फिर 6 और 2 8 8 16, फिर एल और एल लिख देंगे, 16 और 4 20 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए। भरने कितने हैं, 14 और भरने, बस ऊपर भर दें। कहाँ भरेंगे, यानी दिस शुड फॉर्म मोल्गर ऑर्बिटल, सिग्मा 3s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 3s, सिग्मा 3px, इस तरीके से पाई 3py, पाई 3pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 3py, पाई एंटी बॉन्डिंग 3pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 3px, ऐसे करके। और इलेक्ट्रॉन कैसे भर देंगे, 14, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया। और बॉन्ड ऑर्डर भी कैसे निकालेंगे, यहीं से निकाल लें। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये भी कैंसिल हो गए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये भी कैंसिल हो गए, बचा कौन। सो बॉन्ड ऑर्डर Cl2 में कितना आ गया, 1, और चाहो तो आप टोटल ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके निकाल दें। इस तरीके से करना है। इसी तरह आप S2 का कर सकते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सल्फर 16 16 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल के लिए आप बनाएंगे, यहां क्या लिखेंगे, सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये हो गया के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल। के शेल, एल शेल, इट इज एम शेल दैट विल फॉर्म KNK LNL, एम शेल से बनवा दीजिएगा। तो कभी ये लिखा हो तो ध्यान रखिएगा। अब हाइड्रोजन आ गया, तब तो 1s 1s तो आएगा ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें, shapes and symmetry of molecular orbitals, shapes and symmetry of molecular orbital। तो एक बात ध्यान रखिएगा, molecular orbitals कहलाते हैं सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक को कभी कभी बोलते हैं जिरेट, उसको बोलते हैं उनजिरेट। इसके लिए जी लिखेंगे, इसके लिए उनजिरेट। जिरेट मतलब सिमेट्रिक और उनजिरेट मतलब अनसिमेट्रिक। अब ये कहने के लिए क्या जरूरी है, जिरेट, अब इसके अपने दो कॉन्सेप्ट हैं। वन इज
rotation method, and other is nodal plane method. One is rotation and other is nodal plane method. Rotation method is applicable for homonuclear orbitals. Homonuclear orbitals means वो ऑर्बिटल जो सेम ऑर्बिटल की मिक्सिंग से आए, जैसे 1s 1s 2s 2s 2px 2px, तो ये एप्लीकेबल सिर्फ ओनली फॉर दिस. दिस इज ओनली एप्लीकेबल, और ये एक यूनिवर्सल मेथड है, एप्लीकेबल टू बोथ केस. This is for homonuclear orbital and heteronuclear orbital, दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं. इसमें क्या करना है होमोन्यूक्लियर में कि इसमें क्या करना है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, डायटोमिक सिस्टम है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और ये एक एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. आपको क्या करना है, इन दोनों एक्सिस के अबाउट 180 से रोटेट करें, और रोटेट करने के बाद दोनों, पहले कोई भी करें, पहले इधर करें इधर करें, दोनों एक्सिस से रोटेट करें 180 डिग्री. अगर सेम टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया विथ साइन तो हम लोग बोलेंगे जिरेट, और अगर सेम नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, उनजिरेट. और अनसिमेट्रिक, जिरेट उनजिरेट एक जर्मन वर्ड है फॉर रिप्लेसिंग सिमेट्री एंड अनसिमेट्रिक सिस्टम. और दूसरा मेथड है काउंटिंग नोडल प्लेन. नोडल प्लेन जो है अगर हो गए इवन, इवन का मतलब अपने लिए 0 2 फॉर डायटोमिक सिस्टम, देन इट इज सेड टू बी जिरेट. और नोडल प्लेन हो गए ऑड, ऑड अपने लिए हो गया 1, ऑड का मतलब अपने लिए 1, देन इट इज कॉल्ड एज उनजिरेट. ये है दो मेथड, दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं बारी बारी से, फिर देखते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ये px ऑर्बिटल है प्लस माइनस, तो प्लस प्लस हो गया, सेम साइन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इसको जब बनाते हैं वीबीडी में तो ये सिचुएशन ऐसे हो जाती है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, तो यहाँ पे माइनस प्लस और ये माइनस, वी कॉल्ड एज सिग्मा px या 2px जैसा भी हो, दिस इज कॉल्ड एज एमओटी पिक्चर. और इसी को वीबीटी में अगर हम देखते हैं तो वीबीटी में इसको ऐसे बोल देते हैं क्या, इट इज माइनस प्लस प्लस माइनस. जैसा कि हमने कई बार आपको बोला 2 टाइम्स प्लस, एंड वी रीड एज px सिग्मा. यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, दिस इज वीबीटी पिक्चर, और ये एमओटी, वीबीटी में ऐसे, एमओटी में इसको ऐसे बनाते हैं. तो इसमें ध्यान दीजिएगा. और अगर इसी का देखें प्लस माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज द केस ऑफ सिग्मा कंस्ट्रक्टिव, दिस इज केस ऑफ सिग्मा डिस्ट्रक्टिव. तो यहाँ पे ऐसे बन जाते हैं. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो घट गई इन द इंटर न्यूक्लियर रीजन, वी हैव प्लस माइनस माइनस प्लस. और एंटी बॉन्डिंग में हमेशा हमने आपको बताया कि देयर इज ए नोडल प्लेन which is perpendicular to the internuclear axis located in internuclear region. और वीबीटी में एंटी बॉन्डिंग की कोई जगह एज सच नहीं है. तो ये सिचुएशन देखो आ गई, दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग लेट्स से px. तो दोनों में ध्यान से देख लो, अगर इस ऑर्बिटल को लिया जाए सिग्मा 2px, तो सिग्मा 2px को यहाँ लेते हैं, we write minus plus minus,
दिस इज सिग्मा 2px। तो अगर इसको इस एक्सिस के अबाउट 180 से रोटेट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं, ये माइनस इधर आएगा, ये इधर आएगा। सो इट इज जिरेट, यानी जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए कभी कभी इसी को लिख देंगे क्या, सिग्मा जिरेट px। और जरा इसमें देख लो, हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं, माइनस प्लस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग px। नाउ पहले हमने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया 180 डिग्री से, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने, यानी यही सिचुएशन आ जाएगी, विल गेट सेम सिचुएशन, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब हम रोटेट करते हैं इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी, और फिर देखते हैं आगे। तो अगर अब रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, दिखा इसमें, नेक्स्ट में माइनस प्लस माइनस। अब इसमें रोटेट करा, जरा इसके अबाउट रोटेट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन, इधर से स्टार्ट किया, सॉरी माइनस, ये रहा, सॉरी माइनस प्लस, यहाँ से साइन स्टार्ट करो। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, ये है सिचुएशन, देखो ये वाली सिचुएशन ले रहे, देखिएगा व्हाट वी हैव, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। तो इसके अबाउट रोटेट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस प्लस माइनस प्लस। नाउ इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा। तो रोटेट किया 180 डिग्री से, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, प्लस माइनस, और ये उठ के इधर आ जाएगा, माइनस और ये प्लस। तो अब इन दोनों को कंपेयर किया तो मालूम पड़ा, कंपेयर करने पे इधर माइनस साइन, इधर प्लस साइन। सो दिस इज अनसिमेट्रिक। जो दोनों रोटेशन करने के बाद सेम जगह पे आ जाए, यानी जहां से शुरू किए उसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम विद साइन, देन सिमेट्रिक। तो वी राइट दिस आल्सो एज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग px या सिग्मा उनजिरेट px, ऐसे करके। और नोडल प्लेन मेथड से भी देख लो, यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हैं, नोडल प्लेन 0 और यहाँ नोडल प्लेन 1। तो नोडल प्लेन मेथड सबसे ईजियर है, काउंटिंग द नोडल प्लेन मेथड। तो आप डायरेक्टली जिरेट और उनजिरेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी देखिएगा, हम कई सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, कुछ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और कुछ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिएगा यहां पे लिखते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इधर हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखिए ध्यान से, अब s orbital, let's say plus and plus, what we write, sigma constructive, और ये आ गया अपने पास सिग्मा s बॉन्डिंग। ये MOT क्या है, और VBT में कैसे देखेंगे इसको, प्लस प्लस 2 टाइम्स प्लस, दिस इज VBT पिक्चर। दिस इज सिग्मा, मान लो 1s कर दिए, तो सिग्मा 1s हो गया ऐसे। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो ये प्लस, ये माइनस, तो सिग्मा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो इंटर न्यूक्लियर रीजन में घट गई, VBT में ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट वी कैन राइट, प्लस माइनस, तो वी कैन राइट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। और देखो नोडल प्लेन भी है ये, इसलिए इसको एक और लिख सकते हैं, सिग्मा जिरेट 1s, दिस इज सिग्मा उनजिरेट 1s। और आप रोटेशन भी कर सकते हैं,
फिर देखें जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था 2px प्लस माइनस तो व्हाट इज वी हैव सिग्मा कंस्ट्रक्टिव, तो इसको ऐसे दिखा लेंगे लाइक दिस। साइन क्या दिखाएंगे माइनस प्लस माइनस, और ये है इसकी वीबीडी पिक्चर, वी कॉल्ड एज px सिग्मा, जो आप देख चुके हैं। दिस इज सिग्मा 2px। नोडल प्लेन 0 हैं, इसलिए एक और नाम बोल सकते हैं क्या इसका, सिग्मा जिरेट px। फिर इसी का एंटी बॉन्डिंग बना लें, प्लस माइनस माइनस प्लस, सो सिग्मा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए, इधर माइनस प्लस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px नथिंग, और इसी को क्या कर सकते हैं सिग्मा उनजिरेट 2px। तो एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। तो सेम टाइप के इन्वॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। और जो बोल सकते हैं होमोन्यूक्लियर में देखिएगा, जो सिग्मा का केस था, अब पाई प्लस माइनस, तो देखिएगा ये है लेट्स से 2py पाई 2py, और एज यूजुअल ये नोडल प्लेन पहले भी था और ये नोडल प्लेन यहाँ। वीबीटी में देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे दिखाएंगे, एंड वी रीड एज p पाई। ये एमओटी पिक्चर, ये वीबीटी पिक्चर, ठीक है। सो व्हाट वी कॉल दिस इंटरफेरेंस एज पाई कंस्ट्रक्टिव। इसी तरह पाई डिस्ट्रक्टिव बना लेते हैं। पाई डिस्ट्रक्टिव कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, पाई डिस्ट्रक्टिव, ये सब दूर भाग है, प्लस माइनस प्लस। ये नोडल प्लेन पहले से था, ये तो यहाँ पर भी है, एक और एक्स्ट्रा आ गया। सो नंबर ऑफ नोडल प्लेन हियर इज 2, नंबर ऑफ नोडल प्लेन हियर इज 1, सो वी ऑल्सो राइट पाई उनजिरेट 2py, और इसको बोलेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2py या पाई जिरेट 2py। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर सिग्मा इंटरफेरेंस हुआ तो बॉन्डिंग जिरेट, एंटी बॉन्डिंग उनजिरेट, और अगर पाई इंटरफेरेंस हुआ तो बॉन्डिंग उनजिरेट, एंटी बॉन्डिंग जिरेट, रिवर्स हो जाएगा। अगर सिग्मा इंटरफेरेंस है तो सिग्मा बॉन्डिंग जिरेट, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, उनजिरेट, सिग्मा इंटरफेरेंस। और पाई इंटरफेरेंस हुआ तो पाई बॉन्डिंग इज उनजिरेट, पाई एंटी बॉन्डिंग इज जिरेट, रिवर्स हो जाता है। इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर में चाहो तो देख लो, दो हेट्रोन्यूक्लियर में लाइक एक S और एक P, अब दोनों ऑर्बिटल अलग अलग हो गए, एक S और एक P। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये है इसकी सिचुएशन, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। नंबर ऑफ नोडल प्लेन 0, व्हाट वी राइट सिग्मा SP, एक है क्योंकि यहाँ दो अलग अलग से दो नोटेशन यूज हुई, और नोडल प्लेन 0 है इसलिए सिग्मा जिरेट SP। यहाँ रोटेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है, लेट्स से प्लस प्लस माइनस, वी हैव प्लस एंड माइनस। इसी तरह प्लस माइनस प्लस, दिस इज सिग्मा कंस्ट्रक्टिव, सिग्मा डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर भाग गया, वो उधर भाग गया, सब दूर भाग जाते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, और ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग SP,
और ये इसका नोडल प्लेन, सो नोडल प्लेन इज 1, सो इट इज सिग्मा जिरेड sp। वैसे भी हमने आपको बोला था, ठीक है, सिग्मा में बॉन्डिंग जिरेड, एंटी बॉन्डिंग उनजिरेड, या एक और चाहे तो आप देख लें, चाहे तो P और AD प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये नोडल प्लेन प्रायरली एग्जिस्टिंग है, इस तरह से आ गया प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये नोडल प्लेन तो है ही, एक और आ गया, सो दिस इज पाई डिस्ट्रक्टिव, सो पाई एंटी बॉन्डिंग PD या पाई उनजिरेट PD, और अगर इसका बॉन्डिंग बनाना है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस पाई कंस्ट्रक्टिव, इट इज लाइक दिस, ये दोनों लोब्स ऐसे हो जाएंगे और ये शॉर्टर, ये है प्लस माइनस माइनस प्लस, वी कॉल्ड एज पाई PD। अब यहाँ पे एक नोडल प्लेन पहले से ही है, एक और है यहाँ पर भी, इसलिए नोडल प्लेन हो गया 1, दिस इज पाई उनजिरेट PD। तो ऐसे कहलाते हैं हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स in which participating orbitals are different. So dear students, this is conclusion of our chemical bonding and fine detail of molecular orbital theory. प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।